हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आपका ये वीडियो है फर्स्ट ईयर का। तो जैसा कि जानते हैं कि कल भी आपको शाम के समय वीडियो डाला था फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम लोग बायो साइंस और बिहेवियर साइंस के एक एक प्रश्न को किए थे, माइक्रोबायोलॉजी से और सोशियोलॉजी से। तो इसी प्रकार से आपका आज भी फर्स्ट ईयर का है और यहाँ भी 2 सब्जेक्ट का लाए हैं और इस हिसाब से आपका चारों सब्जेक्ट का एक एक प्रश्न सब बराबर जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो फंडामेंटल के पार्ट बी हम लोग फर्स्ट एड देख रहे हैं। इसका यूनिट नंबर 2 जो है आज हम लोग शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 1 में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें था उसको हम लोग देख लिए थे, जैसे कि फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड का क्या उद्देश्य होता है, फर्स्ट एड का गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, एंड फर्स्ट एडर कौन होता है, फर्स्ट एडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। हमें यही फर्स्ट एड के बारे में जानना था। लेकिन अब जो हमें पढ़ना है वह जो है फर्स्ट एड के टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है और फर्स्ट एड के जो है प्रोसीड्यूर के बारे में पढ़ना है, प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में। तो यह भी फर्स्ट एड से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग तकनीक देखेंगे कि फर्स्ट एड का कैसे कैसे तकनीक होता है, अगर हम किसी को बचाएंगे तो क्या क्या करेंगे और साथ में इसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो यूनिट नंबर 2 में यही देखना है, प्रोसीड्यूर एंड टेक्निक्स ऑफ फर्स्ट एड। तो यह पार्ट बी का यूनिट नंबर 2 आज हम शुरू करेंगे। एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट सी जो हम लोग कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आज हम हेल्थ एजुकेशन को ही देखेंगे और यह जो है एक प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से करेंगे, 2 जो है प्रश्न आज जो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए ऊपर में इसीलिए समझा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। मेरे डियर, आप लोग को मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हेल्थ एजुकेशन के बारे में अभी पढ़ा दिया हूं, तो उसी में आगे जो क्वेश्चन बचता है उसको करेंगे। बाकी यह जो फर्स्ट प्रश्न है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है, फर्स्ट एड का है, यूनिट नंबर 2 से देख लीजिए। प्राथमिक चिकित्सा किट क्या होती है, इसे कैसे तैयार करेंगे। आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज फर्स्ट एड किट। अब हम लोग को फर्स्ट एड किट के बारे में देखना है और इसे कैसे हम तैयार करेंगे ये चीज़ें पूछ रहा है। तो मेरे डियर, फर्स्ट एड किट मतलब क्या होता है कि एक थैला होता है और उसी में आवश्यक सामग्री जो है मौजूद होता है, उसी को हम किट के तौर पे कहते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट का किट होता है ना, तो देखते होइएगा कि उस क्रिकेट के जो किट बैग होता है, उस बैग में क्रिकेट के हर एक चीज़ होता है, ठीक है। आपका पैड होता है, बैट होता है, ग्लव्स होता है, उसके बाद सर में हेलमेट पहनने वाला होता है, एडी लगाने वाला होता है। तो तमाम तरीके के चीज़ जो है आपके उस बैग में होता है और वह किट बोला जाता है, क्रिकेट किट। उसी प्रकार से हर एक चीज़ों का जो बेसिक चीज़ें होता है, जिसको अंदर से हम सब चीज़ रख सकते हैं, वह एक किट बोला जाता है, सामानों का समूह होता है, ठीक है। तो वही फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा में जो जो सामान का उपयोग होगा और उसको हम एक थैला में जो रखेंगे वही एक किट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इन सारे चीज़ों को कैसे तैयार करेंगे आज देखते हैं और साथ में आप ये भी जानेंगे कि फर्स्ट एड में कौन कौन से सामान जो है होनी चाहिए और हमें फर्स्ट एड करते समय कौन कौन सी सामान लेकर जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा किट, फर्स्ट एड किट, ये होता क्या है, यह किट होता क्या है। ऐसी वस्तु व उपकरण का संग्रह मतलब कलेक्शन जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता हो। प्राथमिक चिकित्सा किट विभिन्न सामग्रियों से बना होता है। मेरे डियर, ऐसा वस्तु या ऐसा उपकरण, अब जो किट होता है उसमें कुछ वस्तु, कोई सामान हो सकता है या कोई इक्विपमेंट उपकरण भी हो सकता है, ठीक है। और इन सभी का संग्रह जिसका इस्तेमाल जो है प्राथमिक चिकित्सा में किया जा सकता है, वो जो है आपके प्राथमिक जो है चिकित्सा किट कहलाता है। प्राथमिक चिकित्सा किट विभिन्न सामग्रियों से बना होता है, मतलब फर्स्ट एड का जो किट होता है ना, वह अलग अलग सामग्रियों से क्या होता है, मिलकर विभिन्न सामग्रियों से जो है बना होता है, ठीक है। जैसे प्राथमिक चिकित्सा किट को किसी भी तरह के बक्से में रखा जा सकता है, इसका आकार इसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। अब फर्स्ट एड में जो भी सामान होता है उस सब को हम किसी भी तरीका के अपने हिसाब से, जो भी हमारे पास बैग या जो भी आकार के थैला हो, उसको अपने पास रखते हैं और उसी में सभी सामान जो उपयोग वाला है, जो उपकरण हो सकता है या कोई वस्तु या कोई सामान हो सकता है जो फर्स्ट एड में करने में हमें सहायता मिलता है, उन सारे को हम एक बक्सा में या एक सामान में एक जगह पर कलेक्शन करके रखते हैं। तो वही हमारा प्राथमिक चिकित्सा किट होता है, ठीक है।
किट की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए। आप जो किट बनाते हैं एक बक्सा में या एक बैग में जो आप किट बनाते हैं तो उसको नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए, टेस्टिंग की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें रखा हुआ सामग्री कोई ख़राब तो नहीं है, ड्रेसिंग, बैंडेज आदि कोई ख़राब तो नहीं हो गई है, जो दवाइयाँ रखी गई है वो दवाइयाँ एक्सपायरी तो नहीं है, पुरानी तो नहीं हो गई है। तो इन सभी को जाँच लेना चाहिए, अगर ख़राब है तो उसे बदल देनी चाहिए। और यही हमारा फर्स्ट एड का किट होता है। तो मेरे डियर, ख़ास तौर पे आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग को आसपास या गांव में जो खासकर जो गांव में प्रैक्टिशनर होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, अपने बैग एक रखते हैं और उस बैग में देखते होइएगा तो बीपी मशीन रखते हैं, आला रखते हैं, स्टेटो रखते हैं और उसके बाद उसमें जो है कुछ आवश्यक दवाइयाँ, इंजेक्शन रखते हैं और कुछ ड्रेसिंग के लिए सामान जैसे बैंडेज वगैरह, रुई वगैरह, स्वेब वगैरह ये सब रखते हैं। जो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो फर्स्ट एड किट में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा इन सारे सामानों का संग्रह और इन सभी सामानों को किसी एक बक्सा में या थैला में रखते हैं और आवश्यकता होने पर उपयोग करते हैं। जिसमें कोई सामान या कोई उपकरण हो सकता है, इसी को हम लोग फर्स्ट एड किट कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए और इसे हमेशा जांच करनी चाहिए। अगर कोई इसमें पुरानी और एक्सपायरी होता है तो उसे बदल देनी चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट एड किट का, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम ये तो जान गए कि फर्स्ट एड किट होता क्या है, हम कैसे जो है इसको बनाते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट एड किट बनाना हो, अपने पास बना के रखना हो, तो किट में जो आवश्यक सामान होनी चाहिए, प्राथमिक सहायक किट में निम्न आपूर्ति मतलब निम्न जो है सप्लाई, निम्न सामान होनी चाहिए, निम्न वस्तुएँ होनी चाहिए। नीचे हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि फर्स्ट एड आप खुद से भी बना सकते हैं। सामान सब खरीद कर ले आइए मार्केट से और उस सब को कलेक्शन करके क्या कीजिए, अपने एक थैला, एक बैग या एक बॉक्सा में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और ये जो फर्स्ट एड का किट होता है यह सभी कॉलेज में, सभी स्कूल में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मान गए बच्चा है पर खेलते खेलते वह गिर गया, उसके ब्लडिंग आने लगा, तो फर्स्ट एड के किट रहेगा तब ना तुरंत डिटॉल लगा के, सेवलॉन वगैरह या पोविडॉन लगा कर उसका साफ़ करके उसको अच्छे से ड्रेसिंग कर देंगे, दर्द की गोली, इंजेक्शन दे देंगे। तो ये सब जो है होता है। ठीक है, अब फर्स्ट एड में कौन कौन सी सामान होती है इस चीज़ को चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको एक रोलर पट्टियाँ जो छोटी और बड़ी आकार की होती है, रोलर बैंडेज स्मॉल एंड लार्ज वाला, यह आपको फर्स्ट एड किट में रखना पड़ेगा। त्रिकोणी पट्टी भी रखना पड़ेगा कि कब क्या ज़रूरी पड़ जाए, तो आपको रोलर और त्रिकोणी दोनों प्रकार के पट्टी रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एसेप्टिक ड्रेसिंग जो है यानी स्टरलाइट ड्रेसिंग और गॉज पैड दोनों रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कि जो है कीटाणु रहित ड्रेसिंग और गॉज पैड दोनों रखना पड़ेगा। कीटाणु रहित ड्रेसिंग जले हुए घाव के लिए, कीटाणु रहित जो स्टरलाइट ड्रेसिंग का उपयोग करते हैं इसका इस्तेमाल हम जले हुए घावों पर करेंगे। चिपकने वाला टेप रखना चाहिए, एडहेसिव टेप जिसे हम लोग माइक्रो टेप भी कहते हैं, जो आसानी से क्या हो, ड्रेसिंग वगैरह करने पर अगर रुई वगैरह, कर्टन वगैरह को अगर सही जगह पर चिपकाना है, लगाना है, तो उसके लिए उस पर टेप लगाते हैं। ठीक है, सर्जिकल टेप होता है। उसके बाद है आँखों के लिए आई प्रोटेक्टर पैड होना चाहिए। सेफ्टी पिन रखना चाहिए, जो पिन जो है क्या होता है कि बैंडेज वगैरह को शिफ्ट करने के लिए पिन का आवश्यकता पड़ता है, पिन होनी चाहिए। कीटाणु रहित पट्टी, बैंडेज सिथ होना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल कीटाणु रहित बैंडेज होनी चाहिए। सीजर, कैंची होनी चाहिए, उसमें बीटाडिन मरहम होना चाहिए। ठीक है ना, बीटाडिन मरहम घाव वगैरह पर काम में आता है, तो बीटाडिन मरहम होना चाहिए, कटे फटे पर लगाया जाता है। कॉटन का पैकेट, रुई का पैकेट रखना पड़ेगा। उसमें दर्द निवारक पेन किलर दवाइयाँ आपको एक रखना पड़ेगा। ठीक है, एंटीसेप्टिक घोल रखना पड़ेगा, जैसे पोविडॉन का घोल भी सोल्यूशन भी आता है, या डिटॉल वगैरह आप रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको उसमें एक टॉर्च रखना पड़ेगा, पैड और पेंसिल रखना पड़ेगा कि आप क्या ट्रीटमेंट दिए हैं इसको लिखने के लिए, और आँखों के लिए आई वाइटमेंट मतलब मरहम रखनी चाहिए। तो ये सारे के सारे आप लोग को फर्स्ट एड के सामान में रखना पड़ेगा। यह 17 सामान आपको, जैसे बेसिक चीज़ें में मैं बता देता हूँ। बेसिक चीज़ें में आपको रुई रखना पड़ेगा, कॉटन, ठीक है ना, एसेप्टिक घोल रखना पड़ेगा, जैसे सेवलॉन हो गया, डिटॉल हो गया, ये सब रखना पड़ेगा। उसके बाद कैंची, सीजर रखना पड़ेगा, बैंडेज, पट्टी रखना पड़ेगा, एसेप्टिक और गॉज पैड भी रखना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या रखना पड़ेगा, बीटाडिन का मरहम, दर्द की दवाई रखनी पड़ेगी, टॉर्च, पैड और कैंसिल। ठीक है ना, और उसके बाद जो है आपको दर्द निवारक दवाई हो ही गया, बीटाडिन मरहम हो ही गया,
कैंची हो ही गया, कीटाणु पट्टी हो ही गया, सेफ्टी पिन रखना पड़ेगा, आँखों के लिए पैड, चिपकने वाला टेप जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके महत्वपूर्ण, जितना ये मैं बताया हूँ ये महत्वपूर्ण चीज़ें होता है, ठीक है। तो इतना आपको जो है दिमाग में बैठाना है कि क्या क्या सामान जो बेसिक है, इसमें भी इतना सामान फर्स्ट एड में कोई नहीं रखता है। ये जो 17 पॉइंट बताया है ना, इसमें भी इतना सामान कोई नहीं रखता है, लेकिन रखना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ जाएगा ट्रायंगुलर बैंडेज का तो हम खोजने थोड़ी ना जाएंगे, रहेगा तब ना लगा देंगे। तो ट्रायंगुलर और रोलर दोनों बैंडेज होना चाहिए। साथ में कीटाणु रहित ड्रेसिंग और गॉज पैड ये भी होनी चाहिए आपके बक्सा में। कीटाणु रहित ड्रेसिंग जो जले हुए घाव के लिए होता है ये भी चाहिए। चिपकने वाला टेप होनी चाहिए, आँखों के लिए पैड होनी चाहिए, सेफ्टी पिन्स होनी चाहिए एंड कीटाणु रहित जो है पट्टी होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, बीटाडिन मरहम होनी चाहिए, रुई का पैकेट होनी चाहिए, ठीक है, बैंड एड्स होनी चाहिए, ठीक है ना, दर्द निवारक दवाई, एंटीसेप्टिक घोल, टॉर्च, पैड और पेंसिल और आँखों के लिए मरहम होनी चाहिए। तो मैंने 2 बार 3 बार आपको बता दिया, अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या सामान है जो फर्स्ट एड किट में हमको रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। आप एग्ज़ाम में जाएंगे फर्स्ट ईयर के तो हो सकता है आपसे फर्स्ट एड का किट भी मांग दे। तो आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो हो सकता है आपसे जो है फर्स्ट एड का किट भी मांग दे। तो फर्स्ट एड के जो किट होगा आपको खुद से सामान कलेक्ट करना पड़ेगा। कम से कम उसमें आपको जो जो मेन चीज़ें होता है, जैसे दर्द का दवाई, ठीक है, एक डिटॉल, एक छोटी सी कैंची, एक आपको सटने वाला मेडिकल वाला जो माइक्रो टेप आता है टेप, ठीक है ना, बीटाडिन मरहम, उसके बाद एक आपको दर्द निवारक दवाइयाँ, एसेप्टिक घोल जैसे डिटॉल वगैरह, इतना चीज़, बैंडेज एक ज़रूर रखना और रुई का एक पैकेट, इतना चीज़ें आपको उसमें कम से कम ज़रूर रखना पड़ेगा, तभी जाके। और एक बक्सा बड़ा सा खरीदना, मतलब जितना अट सके उतना एक बक्सा ले लीजिएगा और उसमें फर्स्ट एड का किट रख दीजिएगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एड का किट आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल के समय मांगता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया हूँ, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें सब चाहिए, ये चीज़ें सब ध्यान में रखिएगा, ओके। कहीं भी काम में आएगा ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए ही या कहीं भी, फर्स्ट एड में ये कहीं भी काम में आ जाएगा। चाहे आप किसी को घाव का ड्रेसिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी के कटे फटे को ड्रेसिंग कर रहे हैं, या फिर किसी को दर्द हो रहा है ज़ोर से, तो उसको आप जो है दर्द निवारक दवाई देंगे। ये सब जो है फर्स्ट एड के द्वारा आप उसको नॉर्मल सहारा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN के तरफ चलते हैं। अब आप लोग को पता है अभी हम क्या कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, तो आपको पता होना चाहिए अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन जो है पार्ट को देख रहे हैं, यानी पार्ट C को हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है। क्या देख रहे हैं? पार्ट C देख रहे हैं। पार्ट C में होता यह है कि आपका हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन है, इसी को देख रहे हैं। तो हेल्थ एजुकेशन में मैं इससे पहले 2-3 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। आज जो है उस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपसे यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 5 नंबर में कि हेल्थ एजुकेशन का लेवल बताइए। द लेवल ऑफ हेल्थ एजुकेशन मतलब स्वास्थ्य शिक्षा के स्तरों को समझाइए कि स्वास्थ्य शिक्षा के कितने स्तर है, स्तर लेवल के बारे में पूछेगा तो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मेरे डियर, हेल्थ एजुकेशन के कौन कौन से लेवल होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको जैसा ही पॉइंट वाला प्रश्न आ जाए, जहां पे आपको पॉइंट हो बहुत सारा, उसके अंदर में चीज़ें लिखा हो, तो सबसे पहले आपको उस पॉइंट को ध्यान में रखना है। मान के एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको 7-8 पॉइंट दिया है और उस पॉइंट सब में 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें लिखे गए हैं। तो पहले आपको ये दिमाग में डालना है कि इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट है। 9 पॉइंट है, तो उस 9 पॉइंट को आपको पहले दिमाग में डाल लेना है। अब ऐसा नहीं करना है, अब ऐसा आपको नहीं करना है कि 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक जैसे सीरियल दिया गया है बुक में या नोट्स में, वैसे ही आपको सीरियल याद करना है, दिमाग पर जोर डालना है। आप नॉर्मली पहले उस 9 या 8 जितना भी दिया है, पहले उसको दिमाग में याद करने डालने का प्रयास कीजिए। जब आप उसको डाल लेंगे 9 पॉइंट या 8 पॉइंट जितना भी पॉइंट है, तो आप उस पॉइंट से रिलेटेड चीज़ आप खुद से भी लिख सकते हैं। और दूसरा बात ये होता है कि जब आप पॉइंट बढ़िया से लिख देंगे ना सही, तो जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो आपके मैटर को फिर बहुत कम ही जो है डीपली देखते हैं, ठीक है। फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ बच्चा टैलेंटेड है, जब इसको हर एक पॉइंट याद है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी चीज़ों को सही लिखा होगा। तो मेन पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे समझिए, आपको बताना है स्वास्थ्य शिक्षा के स्तरों के बारे में कि कितने स्तर के स्वास्थ्य शिक्षा होते हैं, लोगों में दिए जाते हैं कितने स्तर से।
तो हमें पता है कि निम्न 4 स्तरों में जो है स्वास्थ्य शिक्षा को बांटा गया है, अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो हम पहले इस चारों स्तर को याद कर लेंगे, चारों पॉइंट को। पहला क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर। दूसरा है पारिवारिक लेवल पर। तीसरा है सामूहिक स्तर पर एंड चौथा है जनसाधारण स्तर पर। अगर हमें किसी सिंगल व्यक्ति को अगर हमें बताना हो कोई चीज़ के बारे में, स्वास्थ्य शिक्षा देना हो, तो हम उसको व्यक्तिगत स्तर पर क्या करेंगे, समझाएंगे, पर्सनल लेवल पर। तो ये व्यक्तिगत स्तर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से पारिवारिक स्तर है। अगर हमको ये चीज़ें करना है, कोई ऐसा टॉपिक है जो पूरे पारिवारिक लेवल पर हम उसको जानकारी देंगे, तो वह पारिवारिक स्तर पर हो जाएगा। अगर हम समूह बना के 8-10 लोगों का या 10-15 लोगों का समूह बनाते हैं और इस 10-15 लोगों को एक साथ अगर किसी भी चीज़ के बारे में हम बताते हैं, स्वास्थ्य के बारे में, तो वह सामूहिक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। चौथा है जनसाधारण स्तर पर। जनसाधारण का मतलब होता है कि एक बड़े क्षेत्र में लोगों को अगर स्वास्थ्य के बारे में बताना है, शिक्षित करना है, स्वास्थ्य के बारे में किसी टॉपिक पे बताना है, तो हम जो है जनसाधारण स्तर का उपयोग करते हैं। जैसे टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, ठीक है ना, पेपर के द्वारा। तो ये सब के द्वारा व्यक्ति जो है घर बैठे बैठे पूरे देश को अगर संदेश देना हो स्वास्थ्य के बारे में, तो पेपर में छपाया जाता है, टीवी में, रेडियो में, सब जगह पर छपवा दिया जाता है। इससे होता यह है कि चूँकि यह जो है एक व्यक्ति के बीच में व्यापक रूप से सब व्यक्ति के रूप में सब व्यक्ति के नज़दीक पाया जाता है। किसी न किसी के पास रेडियो, टीवी या अखबार होता ही होता है आज के समय में। तो यह जो है एक व्यक्ति के जो है पूरे वाइडली रूप से, विस्तृत रूप से लंबे चौड़े हिस्से को कवर करता है, एक साथ सबको बता देता है, ठीक है। तो यह भी एक जनसाधारण स्तर होता है। तो कुल आपको ये आपको पॉइंट, चारों स्तर को याद रखना है। अगर ये चारों स्तर आप याद रखते हैं तो आप जो है इसके लेवल को याद रख पाएंगे और आपके एग्ज़ाम में आसानी से 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला है व्यक्तिगत स्तर पर। मेरे डियर, व्यक्तिगत स्तर का मतलब होता है कि इसमें स्वास्थ्य शिक्षा एक व्यक्ति को दी जाती है। अब पर्सनल लेवल पर व्यक्तिगत का मतलब ही होता है कि फेस टू फेस, मतलब किसी सिंगल पर्सन को बताया जाएगा। तो इसमें जो स्वास्थ्य शिक्षा होता है किसी एक व्यक्ति को ही दिया जाएगा, चूँकि यह व्यक्तिगत स्तर पर है, ठीक है ना। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। अब हम सिंगल व्यक्ति को बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे जो चीज़ का आवश्यकता होगा वही चीज़ ना उसको बताएंगे। तो इसमें पर्सनल व्यक्ति को उसके पर्सनल आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार तथा जीवन शैली में परिवर्तन लाना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य मतलब व्यक्तिगत स्तर पर हम स्वास्थ्य शिक्षा इसीलिए देते हैं, इसका मुख्य पर्पज़ यही होता है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में पर्सनली सुधार आए और इसके लाइफ स्टाइल में चेंजेज हो, परिवर्तन आए, ठीक है। इसलिए हम उसे व्यक्तिगत तौर पे जो है शिक्षा देते हैं। ये शिक्षा घर पर, स्वास्थ्य केंद्र पर, ओपीडी वार्ड में आदि में दी जा सकती है। जैसे हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देना हो या कोई भी व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना हो और वह व्यक्तिगत रूप से अगर जानकारी लेना चाहता है खुद के लिए पर्सनल तौर पे, तो उसको घर पर भी दिया जा सकता है। यह शिक्षा स्वास्थ्य केंद्र पर भी दिया जा सकता है या फिर ओपीडी बेसिस, मतलब दिन के समय जो देखभाल होता है, दैनिक देखभाल, वह उसमें भी जो है रोगी को दिया जा सकता है इस प्रकार के शिक्षा। तो ये होता है, ये स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावी होती है क्योंकि व्यक्ति अकेले होने पर अपनी आशंकाओं और जिज्ञासाओं को बेझिझक दूर कर सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर जो स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है यह ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों इफेक्टिव होता है? क्योंकि लोग अकेला रहता है ना, जैसे मान गए कि कुछ ऐसे शर्मिंदगी वाला बात है जो 2-4 लोगों के पास में जो है लोग शेयर नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो व्यक्ति अकेला रहेगा और उसके सामने जो उसके समस्या को निवारण कर सकता है वो व्यक्ति रहेगा, तो वह आराम से जो है सोचेगा कि अगर हम इससे अब नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे, तो वो बताता है, ठीक है। और बताने से उसके जो है जिज्ञासा और उसके आशंकाओं को बेझिझक दूर हो कर सकता है। तो यह स्तर जो है बहुत प्रभावी होता है, व्यक्तिगत स्तर, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे देखिएगा पारिवारिक स्तर पर है। पारिवारिक स्तर का मतलब होता है कि इसमें स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्तिगत स्तर पर नहीं दिया जाएगा। इसमें परिवार के सभी सदस्यों के उसके ज़रूरत के अनुसार एवं सभी सदस्यों को ध्यान में रखकर दिया जाता है। यह केवल गृह मुलाकात के दौरान ही संभव है। अब अगर आप चाहते हैं कि किसी के परिवार को, पूरे सदस्य को जो है स्वास्थ्य के बारे में कोई टॉपिक पर बताया जाए या किसी चीज़ के बारे में,
तो आपको ये संभव नहीं होगा कि हॉस्पिटल आएगा तो उसका पूरा परिवार ही हॉस्पिटल आया रहेगा, या कहीं आप देंगे दूसरे जगह पे तो ऐसा नहीं है कि उसके पूरा परिवार ही उठ कर चला आएगा और आप उसको बताएंगे। तो यह संभव होता है आप ही जाएं और आप ही उसके घर पर जितने भी व्यक्ति हो गृह मुलाकात करते समय, तो वहाँ पे आप उसको चाहें तो दे सकते हैं उसके पूरे परिवार को। चूँकि आप ही उसके घर पर पहुँच गए हैं, गृह मुलाकात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके घर पर सब मिल ही जाएगा। तो मिल जाएगा तो आप उसके पूरे सदस्य को स्वास्थ्य शिक्षा पूरे पारिवारिक स्तर पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पारिवारिक स्तर हो गया स्वास्थ्य शिक्षा देने का माध्यम। तीसरा है सामूहिक स्तर। सामूहिक स्तर का मतलब होता है कि इसमें स्वास्थ्य शिक्षा समूह में दिया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, देख रहे हैं ना। व्यक्तिगत स्तर मतलब व्यक्ति को सिर्फ दिया जाएगा पर्सनली, ठीक है। पारिवारिक स्तर पर मतलब परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ दिया जाएगा तो पारिवारिक स्तर हो जाएगा। सामूहिक स्तर पर मतलब इसमें ग्रुप में स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। इसमें स्वास्थ्य का एक जो है स्वास्थ्य शिक्षा का एक विषय स्थानीय स्वास्थ्य समस्याएँ होती है। अब जो ग्रुप में हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वह लोकल जो भी घटना जो भी समस्या होता है वही जो है उसी से संबंधित होता है, ठीक है ना। जैसे देखते होइएगा कि कोई नर्स आती है या कोई भी स्वास्थ्य के जो है स्वास्थ्य के कर्मचारी आता है आपको जिला से या कहीं ब्लॉक से, और आपके वो गांव में 10-15 व्यक्ति के बीच में कुछ चीज़ों पर डिस्कस करके बोल बाल के चला जाता है। तो नॉर्मली वह यही कहना चाहता है, वो नॉर्मली वह यही होता है कि वह आप लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा बता के गया है ग्रुप लेवल पर, ठीक है ना, सामूहिक लेवल पर। अब सामूहिक लेवल का फ़ायदा ये होता है कि एक साथ में अनेकों व्यक्ति को जानकारी दिया जा सकता है, ठीक है ना। एक ही बार में कई लोग जो है इससे लाभान्वित होते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप जो है शिक्षा का एक लाभ होता है। जैसे और ये जो ग्रुप शिक्षा दिया जाता है, सामूहिक शिक्षा जो दिया जाता है सामूहिक स्तर पर, तो इसका जो भी विषय होता है सब्जेक्ट होता है उसको पहले ही क्या कर लिया जाता है कि उसको पहले ही चुन लिया जाता है कि हमें इस टॉपिक पे बताना है लोगों के बीच में, समूहों के बीच में। और वह जो भी टॉपिक जो भी विषय होता है वह स्थानीय समस्याओं से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें एक समान समस्या वाले रोगी को एकत्रित कर स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। जैसे प्रसव पूर्व गर्भवती महिला को आयरन व कैल्शियम युक्त भोजन पदार्थ के बारे में बताना तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्तनपान कराने के लाभ व सही विधि बताना। अब ग्रुप जो लेवल पर जो लोगों को दिया जाता है स्वास्थ्य शिक्षा, तो मान गए इसमें अगर 10 प्रेगनेंसी वाला गर्भ वाला अगर कोई लेडीज़ है तो 10 को बुला लिया जाएगा, और 10 को चूँकि एक ही मकसद होगा कि हमें गर्भ के बारे में जानकारी लेना है कि गर्भ में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो एक प्रकार से वह क्या हो गया, सबका विषय समान हो जाएगा। तो सबको जो है एक साथ जो है जानकारी देंगे तो सब उसका लाभ ले लेगा, ठीक है। तो यह जो है सामूहिक स्तर पर एक साथ में एक ही विषय पर अनेकों लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। और यह स्वास्थ्य जो है स्थानीय स्वास्थ्य समस्या पर निर्भर होता है, ठीक है। विषय जो चुना जाता है वह वहीं के समस्याओं पर आधारित होता है। एंड लास्ट है, चौथा नंबर का है जनसाधारण स्तर। जनसाधारण स्तर पर अगर आपको स्वास्थ्य शिक्षा देना है तो हेल्थ एजुकेशन का लेवल जो होता है चौथा है जनसाधारण स्तर। तो इस चीज़ को समझिए, जनसाधारण स्तर का मतलब होता है कि इसमें स्वास्थ्य शिक्षा बड़े पैमाने पर दी जाती है। इसका लाभ एक समय में क्षेत्र, राज्य व देश के लोग एक बार में ले सकते हैं। अगर मान गए केंद्र सरकार को किसी बीमारी के बारे में, किसी हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में लोगों तक पहुंचाना हो तो केंद्र सरकार क्या करता है, देखते होइएगा कि एक पेपर में छपवा देता है, न्यूज में चलवा देता है, टीवी में, ठीक है ना, रेडियो पर चलवा देता है। अब इससे होता यह है कि एक ही समय में बहुत सारे लोग जो है पूरे देश के लोग या कोई राज्य स्तर पर अगर चल रहा है तो पूरे राज्य के लोग जो है इससे लाभान्वित हो जाते हैं और बड़े क्षेत्र को यह क्या करता है, कवर करता है। तो अगर स्वास्थ्य शिक्षा बड़े पैमाने पर दिया जाना हो तो वो जनसाधारण स्तर पर दिया जाता है, क्योंकि यह एक बार में ही बड़े से बड़े जनसंख्या को कवर करता है। जैसे एक क्षेत्र को, एक राज्य को या एक देश को भी एक साथ जो है एक बार में स्वास्थ्य शिक्षा दिया जा सकता है, ठीक है। यह जनसाधारण स्तर पर ही संभव है।
इसके लिए टेलीविज़न है, रेडियो है, समाचार पत्र है, इंटरनेट है, पुस्तिका है आदि चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अगर हमें बड़े से बड़े क्षेत्र में या एक संपूर्ण राज्य में या एक संपूर्ण देश में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सूचनाओं के बारे में या शिक्षा देना है तो हम अगर जन साधारण विधि को अपनाएंगे जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, पुस्तिका ये सब आता है, इसको अगर हम अपनाते हैं तो उससे क्या होगा कि एक बड़े हिस्सा को एक ही बार में स्वास्थ्य शिक्षा दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे स्वच्छता अभियान पर अगर लोगों को बताना हो तो यह भी हेल्थ से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो स्वच्छता अभियान को देखते हुएगा बहुत सारा बुलेटिन, खबर, न्यूज़ वगैरह पेपर वेपर में चलते रहता है। पल्स पोलियो अभियान या पोलियो के लिए एक कार्यक्रम है, अगर इसके बारे में जानकारी देना हो तो इसके लिए एडवर्टाइज निकलता है, पेपर वगैरह, टीवी वगैरह सब में सरकार निकलवाती है। शौचालय का उपयोग करना है तो इसके लिए भी लोगों में शिक्षित कर सकते हैं, जागरूकता कर सकते हैं एक बड़े लेवल पर इस सब के द्वारा। तो ये जो है आपका जन साधारण स्तर पर हो गया और यही टोटली आपको 4 स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। हेल्थ एजुकेशन का यही 4 लेवल है। आप लोग इसको इंग्लिश में देख लीजिए। इंडिविजुअल लेवल है, व्यक्तिगत, फैमिली पारिवारिक लेवल, ग्रुप सामूहिक लेवल स्तर पर एंड ग्रास रूट, मतलब समझ रहे ना, ग्रास रूट का मतलब ही होता है कि जन साधारण स्तर पर। तो इस प्रकार से यह चारों स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा दिया गया है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF दिए गए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत आगे न हो। ओके, चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक जय हिंद, नमस्कार।